एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हैं खेड़ी चौपटा में। आपको बता दूं कि अशोक गोयल मंगाली वाला अभी पहुंचे हैं, तो हम जानेंगे क्या माहौल है और आने वाले समय में क्या बदलाव होगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, अशोक गोयल मंगाली वाला पहुंचे हैं, बोल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन करके मानूंगा क्योंकि मैं विदेश से आया हूं और जनता की सेवा करूंगा। बिल्कुल होगा जी। हम उनकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हैं और जहाँ भी घूमे हैं आज तक राजनीति में बहुत से लोग देखे हैं, तो अशोक मंगाली वाला की जो प्रोग्राम जो मॉडल है वो एक यूनिक है और युवा के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल और बुजुर्ग के साथ है ही। तो उनके विचारधारा जो है वो लोगों को सुननी चाहिए और एक बार सेवा का मौका देना चाहिए। तो हमारा जो जितने भी युवा साथी हैं हमारे नाडौंद हल्के से, हम अशोक गोयल जी के साथ हैं और हमेशा अपने तन मन धन से साथ रहेंगे। बात करूँ जो ब्रजेंद्र सिंह सांसद पूर्व IAS भी अधिकारी भी रहा है, साथ में उसके पिताजी का भी काफी लंबा 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है राजनीति में, क्या वो युवाओं की नर्वस कर पाए या फिर वो रोजगार के माध्यम पैदा नहीं कर पाए? देखो सर, ये तो राजनीति में अगर हम जाए ना तो पहली बात तो ये हम मिडिल क्लास से हैं तो अपने काम के लिए पहले निकलते हैं, लेकिन जिस टाइम थोड़ा सा फाइनेंशियल ठीक होता है ना मिडिल क्लास का और वो निकलता है बाहर क्या चल रहा है, उसके बाद पता चलता है हमें कि किसकी विचारधारा किसके साथ है। मैं रहा हूँ पहले भी 3 साल से मेरा एक्सपीरियंस है। मैं इनेलो में अब चौटाला जी के साथ रहा हूँ, राजस्थान में जो रोहित गहलोत हैं अपने गहलोत सरकार के जो रिलेटिव हैं उनके साथ भी रहा हूँ, लेकिन जो गोयल साहब की विचारधारा है उनको सुनने और देखने के बाद बस कहीं से भी हमें मतलब ये नहीं लगता कि इन जैसा कोई शख्स होगा। बात करूँ अभी दुनिया बोल रही है कि मोदी की फिर लहर चल रही है, मोदी की पूरी गारंटी चल रही है, लगातार 10 सालों में काफी कुछ बदलाव हुआ। हो सकता है धरातल पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं धर्म जात के नाम से बांटा जा रहा है। अभी राम मंदिर का हुआ, उससे पहले पुलवामा हमला हुआ। हो सकता है कि किसी तरह की राजनीतिक गठजोड़ और जोड़ा जाए आने वाले समय में और जनता को फिर से गुमराह कर दिया तो कैसे होगा? देखिए सर, पहले ऐसा था जब मोबाइल की पहुंच नहीं थी, अब तो हर गरीब परिवार में भी एंड्रॉयड फोन की सुविधा है, तो अब लोग पागल नहीं रहे हैं और आपसी भाईचारा का सभी को पता है। राजनीति करती है हमेशा अच्छी और बढ़िया राजनीति हर पार्टी करती है, लेकिन गोयल साहब की जो विचारधारा है वो ना किसी पार्टी के खिलाफ है, अपने विचार लेके चलते हैं कि हिसार का जो मॉडल इन्होंने सोच रखा है वो आज आप देखोगे लाइव जो बताएंगे ये। और रही बात बीजेपी की या कांग्रेस की, हर पार्टी के दाग भी लगे होते हैं और वो अच्छे भी होते हैं, इसीलिए वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है। भाई कोई कहता है हमारा है, कोई कहता है वो हमारा नहीं है, तो वो जिसके काम आते हैं वो उन्हीं के गुण गाते हैं। और गोयल साहब का जो विचारधारा है वो 36 बिरादरी के साथ है और हम तो चाहते हैं गोयल साहब को एक बार मौका दो और बनने के बाद जो उनका मॉडल देखोगे, कई लोग क्या कहते हैं गौ माता की सेवा करते हैं। गौ माता की सेवा ये नहीं होती कि उनके नाम पे सत्ता में आए फिर मौज करें, ठीक है। गोयल साहब एक ऐसे है जो बिना सत्ता के गौ सेवा काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और इनकी इसी विचारधारा से मैं इनके साथ लगा हूँ। और कुछ लोगों को तो ये नहीं पता कि गांव जो गाय माता है हमारी वो कितने दिन में क्या बनोगे ब्यात होती है और बरसीन कब बुआई जाती है, ज्वार कब बुआई जाती है, और वो गौ माता का हवाला देते हैं। यानी कि किसान होने का ढोंग कर रहे हैं उनको। बिल्कुल जी बिल्कुल, उनको पता नहीं होता, लेकिन गोयल साहब हमारे जो बचपन से मतलब गौ सेवक हैं और अब जन सेवक बन के आए हैं, बिल्कुल साथ हैं और हम पूरा तन मन धन से इनके साथ देंगे। रोजगार को लेकर भी काफी कुछ महत्वपूर्ण इन्होंने एक वेबसाइट पे बना के रखी है, साथ में पेज पे भी फॉलो करते हैं ताकि युवाओं को सरकारी नौकरी तो नहीं लेकिन प्राइवेट नौकरी दी जाए और आने वाले समय में जो गरीब तबका है या मिडिल क्लास है उसके घर का चूल्हा जले। तो उस मुहिम को कैसे लेते हैं? ना बढ़िया है जी, सोच अच्छी है इनकी और बदलाव भी जरूरी है। दूसरी बात, अभी आप भी किसान हो, ये अभी आपको पता है 13 तारीख से किसान फिर धरना देने जा रहे हैं। आज पूरा इंटरनेट बंद कर दिया, क्या ये सरकार को आपको नहीं लग रहा कि तानाशाही रवैया बना? हाँ बस तानाशाही है, इसीलिए कर रहे हैं। इंटरनेट बंद करने का तो मामला ही नहीं था, कुछ ना कुछ और बदलाव ले आएंगे जिस टाइम इलेक्शन होंगे, तो चाह रहे हैं लोकतंत्र अपना कर रहे हैं अपना मनमानी। अभी बात करूँ किसान की, किसान अपनी MSP और अपने मुआवजे को लेकर मांग लगातार जारी है। 12 महीने पहले भी आंदोलन हुआ, 750 किसानों की शहादत हुई और सरकार वादा करती है कि हम दे देंगे। अभी भी 1 मार्च का उन्होंने डेडलाइन लिया है, लेकिन डेडलाइन फिर चली जाती है। MSP और मुआवजा देने में नाकाम साबित क्यों हो रही है? कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो कंपनियां हैं प्राइवेट कंपनियां उनसे मिली हुई है। खोखले दाव है इनके सारे, इसलिए बदलाव तो जरूरी है। अच्छा हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि युवाओं के अंदर काफी रोष है, वो खासतौर पे ये बोल रहे हैं जो किसान के हितों के लिए जो सरकार काम नहीं कर रही है। लगातार आप देख पा रहे हो कि हर तबका हो, चाहे गरीब तबका हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे युवा हो, चाहे सब इस सरकार से परेशान है। और अशोक गोयल मंगाली वाला में एक आशा की किरण नजर आ रही है और इस बार अशोक गोयल मंगाली वाला खेड़ी चौपटा में पहुंचे हैं और अपना भाषण भी देंगे और जानेंगे क्या आने वाले समय में कुछ बदलाव होगा। क्या बैलूम टेक्नोलॉजी से उनका जो 200 रुपये का सिलेंडर देने की प्रतिक्रिया है वो कारगर साबित होगी या नहीं होती, या फिर ये किसान तबके की युवा लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं,
हैं, क्या उनकी बातों से सहमत होंगे या नहीं होंगे, या फिर से बीजेपी सरकार तीसरी बार आएगी, इसका भी एक आने वाले समय में 2 महीने में करीब पता चल जाएगा। और उसके बाद करीब 9 महीने बाद में ही विधानसभा चुनाव है। तो यह भी एक रणनीति बताई जा रही है कि ऐसा कोई मंगाली बात है, यदि संसद में बैठते हैं तो किसानों के हित के लिए लंबे समय से काम करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 साल के अंदर एक सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी कि 25 करोड़ 5 साल के हो गए, और 75 करोड़ मिलाकर पूरे 100 करोड़ इसी विधानसभा के क्षेत्र में लगाऊंगा, ताकि आने वाले समय में किसान का भला हो सके, युवान का भला हो सके, महिला सशक्तिकरण पे काम किया जाए। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।